भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, ये रियल पुरुषार्थ का कार्यक्रम है। हम आपको दृष्टि विज्ञान देकर के आपकी दृष्टि में परिवर्तन करते हैं कि आपकी रॉन्ग बिलीफ है उसको फ्रैक्चर करके उसकी जगह हम आपके अंदर राइट बिलीफ बिठाते हैं, हम आपके अंदर राइट विजन बिठाते हैं, आपकी भ्रांति को मिटाते हैं। जब भ्रांति मिट जाती है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मुक्ति होती है, और उसी ज्ञान के माध्यम से हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और आपको जो है सनातन सुख देना चाहते हैं, शाश्वत सुख देना चाहते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है लब्धि वीर्य। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। वीर्य का मतलब ताकत, शक्ति, एनर्जी। लब्धि का मतलब आत्मा, आत्मा की शक्ति, आत्मा का वीर्य और आत्मा की एनर्जी को लब्धि वीर्य कहते हैं। तो ये वीर्य दो तरह का होता है। एक तो लब्धि वीर्य, आत्मा की शक्ति, और एक कर्ण वीर्य, शरीर की शक्ति। क्योंकि जो काम करने वाली शक्ति है वह कर्ण वीर्य है, और लब्धि वीर्य तो आत्मा के भीतर रहता है। और हमारा जो प्योर आत्मा है, जो मूल स्वरूप है, वह तो जो है अशरीरी है। तो उस लब्धि वीर्य का उपयोग कैसे करेंगे? हालांकि कर्ण वीर्य जो है, ये जो कार्य करता है वो लब्धि वीर्य के बिना कर नहीं सकता है। लब्धि वीर्य में इतनी पावर है, अगर वही होगा, वह रहेगा, तब जाकर के कर्ण वीर्य कार्य करेगा। और कर्ण वीर्य को हम अगर मान लो विज्ञान की भाषा में बात करें, मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें, तो विटालिटी कहलाती है। कर्ण वीर्य होता है वो हमारी प्राण शक्ति है, और प्राण शक्ति से मन वचन काया की सारी प्रवृत्तियां चलती है। अगर विटालिटी ना हो, कर्ण वीर्य ना हो, तो व्यक्ति कोमा में पड़ा रहेगा। वो मन की, वचन की और काया की कोई प्रकार की क्रिया नहीं कर पाएगा। और ये कर्ण वीर्य जो बनता है वह बनता है भोजन, पानी, और जो है वो ताप, सूर्य की गर्मी, विटामिन डी, और उसके बाद के अंदर प्राण वायु ऑक्सीजन से बनता है। यानी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, जितना भी मेडिकल साइंस की भाषा है, इन सब को मिला करके कर्ण वीर्य बनता है। और वो कर्ण वीर्य लिमिटेड बनता है, रोज का रोज बनता है। इसीलिए हमको ध्यान रखना चाहिए, कर्ण वीर्य का हम सोच समझ के उपयोग करें, अच्छे कामों के लिए उपयोग करें, और लब्धि वीर्य को आत्मा को मुक्त कराने के लिए, और हमारी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, जो कि ये शरीर जो मिला है वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, तो ये ऑटो मोड से चलता है। जैसी जैसी प्रतिष्ठा, जैसे जैसे भाव पिछले जन्म के अंदर हमने किए थे, वो हमारी चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। वह चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा द्रव्य कर्म के रूप में बनती है, जो कि उदय और प्रारब्ध के तहत ऑटो मोड से मैकेनिकल चलता है। तो ऑटो मोड से मैकेनिकल के अंदर अगर आपने टांग नहीं अड़ाई, आपने पंचायती नहीं करी, उसको मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से देख कर, उसके साथ दूसरे शब्दों में बहुत साफ बात कहूं मैं, तन्मयाकार नहीं हुए। जो मन वचन काया की बैटरी जो डिस्चार्ज हो रही है, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना, उसको तो मात्र जानना और देखना। देखिए, ये बात अच्छी तरह से समझो
कि जानना, देखना और तन्मयाकार होना में क्या डिफरेंस है, कि मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब कभी भी हमारी अगर मेन रोड के ऊपर हमारा मकान है और मकान की बालकोनी के अंदर हम अगर बैठ जाते हैं थोड़ा सा जो है मन को बहलाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, तो हम देखते हैं कि मेन रोड से वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, दोपहिया आ रहा है, चौपहिया आ रहा है, व्यक्ति जा रहा है और पैदल जा रहा है और हम मनोरंजन करते हैं। हम सिर्फ देखने वाले, जानने वाले होते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं कि ये लाल शर्ट का है, कि ये जो है वो गलत चल रहा है, या जो ये धीरे चल रहा है, कि ये जो तेज चल रहा है, कि ये रॉन्ग साइड चल रहा है। ये हम अगर, ये कब होता है, जब हम सामान्य से विशेष में आते हैं। सामान्य अर्थ का मतलब होता है ज्ञाता दृष्टा भाव, और विशेष का अर्थ होता है कि तन्मयाकार हो जाना। वो विशेष भाव है, ये हमारी बुराई है, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा राग द्वेष है, ये तन्मयाकार होना है। इसीलिए जो ऑटो मोड से चल रहा है उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो। क्या अर्थ हुआ कि जन्म से मृत्यु तक का जितना लाइफ स्पान है वो मन वचन काया की तीनों बैटरियां खुलती रहेगी, खुलती रहेगा। दुख होगा, सुख होगा, तो इसको चलने दो, इसको बाईपास करो। ये सारा विचारों के माध्यम से होता है। विचारों को बाईपास करो, लेट इट गो, जाने दो, जाने दो, रोको मत, रोको मत, रोको मत। जो भी प्रवृत्ति आपकी जीवन भर चलती रहती है मन वचन काया से, इसलिए भी कहा भी गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है और उसको रचना करने वाला कोई बाप भी नहीं है। ये हम पीछे से लेकर के आए हैं, ये तो उसका भुगतान है, ये तो उदय है, इसका प्रारब्ध है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता तो हमने पिछले जन्म से मृत्यु होते ही हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई और उसके अंदर हम बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। हम जो है उदय और प्रारब्ध में बिल्कुल स्वतंत्र है। हम एक भी सांस अतिरिक्त नहीं ले सकते। जो सांस हम लेकर के आए, यानी जितना आयुष्य लेके आए, वो आयुष्य है सांसों में कन्वर्ट होता है, सांसों की संख्या में कन्वर्ट होता है। इसीलिए लास्ट ब्रीथ सब बना। लास्ट ब्रीथ जब निकल जाती है और डॉक्टर चेकअप करता है तो वो कहता है इसका हार्ट फेल हो गया, नाउ ही इज डेड, नाउ इज ए डेड बॉडी। तो अब हम समाप्त हो जाते हैं। वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो वो तन्मयाकार नहीं होना, जो चल रहा है तन्मयाकार नहीं होना है। तन्मयाकार किसके साथ में होना है? तन्मयाकार होना है ज्ञाता दृष्टा में। ज्ञाता दृष्टा में तन्मयाकार होना रियल पुरुषार्थ है, वो जागृति है, वो प्रतीति जब को 100% ज्ञान के समय में मिलती है, उस प्रतीति में खो जाना और उस जागृति के अंदर तन्मयाकार होना, उससे हमारा धीरे धीरे अनुभव बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा हम धीरे धीरे 2, 4, 5 भावों के अंदर केवल दर्शन को प्राप्त होंगे, केवल ज्ञान को प्राप्त होंगे और मुक्ति की अवस्था को चले जाएंगे। ये रियल पुरुषार्थ है, ये दृष्टि विज्ञान है, यही हमारा विषय है। और लब्धि वीर्य भी यही है कि लब्धि वीर्य का पोषण कब होगा। लब्धि वीर्य क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव लब्धि वीर्य है। और जो हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि की कथा करना, ये सब लब्धि वीर्य को जो है उपयोग में लेना है। और ये प्रज्ञा का जगत है। जब हम ज्ञान लेते हैं तो हमारी एक भाव सत्ता प्रज्ञा जागृत हो जाती है और जो चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार होते हैं। उदय और प्रारब्ध के जो जड़ है, जो मैकेनिकल है और जो चल रहा है, तन्मयाकार हो गए
तो हम अज्ञा के वशीभूत हो जाते हैं, और आप लब्धि वीर्य के अंदर तन्मयाकार हो गए तो आप प्रज्ञा के जगत में चले गए। प्रज्ञा जो है मोक्ष की प्रतिनिधि है, वो रियल पुरुषार्थ है। और ये मन वचन काया की जो बैटरी खुल रही है और आप समझते हो कि नहीं मैं कर रहा हूँ, तो ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो इसीलिए भाई और बहनों, लब्धि वीर्य को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और लब्धि वीर्य के बिना जो है ये कर्ण वीर्य, ये हाथ हिल रहा है, ये कर्ण वीर्य से हिल रहा है, लेकिन कर्ण वीर्य कब आएगा? जबकि लब्धि वीर्य होगा। और लब्धि वीर्य की अनुपस्थिति के अंदर ये शरीर ही नहीं रहेगा। और जब आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है तो केवल लब्धि वीर्य होता है, वहाँ पे कर्ण वीर्य नहीं होता है। तो आत्मा की शक्ति, आत्मा को, ज्ञाता दृष्टा को, और इसके जो मुख्य लक्षण है, ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है, ये अनंत सुख का धाम है, ये सब लब्धि वीर्य से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारा बहुत ही सुंदर विषय है। अब हम लब्धि और कर्ण वीर्य से जुड़े हुए तो दो बातें भी समझ लेते हैं जो इसके सपोर्टिंग है, क्योंकि सपोर्टिंग अवयवों को समझना बहुत ज़रूरी है। वो है हमारी पर्याप्ति और प्राण। पर्याप्ति, पुद्गलों की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं और चेतना की शक्ति को प्राण कहते हैं। प्राप्ति हमारी 6 प्राप्ति है: आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, स्वाचोच्छ्वास प्राप्ति और भाषा प्राप्ति और मन पर्याप्ति। इन सब पौद्गलिक चीज़ों के माध्यम से कर्ण वीर्य चलता है और हमारी मन वचन काया की बैटरियाँ खुलती है। मन वचन काया के सारे कार्य पर्याप्ति के कारण होते हैं। और प्राण होते हैं जो 10 तरह के प्राण होते हैं, 5 इंद्रियों के, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि, 5 इंद्रियों के प्राण होते हैं। प्राण का मतलब होता है कि इंद्रियां चलती तो कर्ण वीर्य से है, लेकिन उसके अंदर देखने की शक्ति और सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति और स्पर्श करने की शक्ति, और उसके साथ साथ के अंदर जो है रसनेन्द्रिय स्वाद की शक्ति। ये जो शक्ति आती है ना, ये हमारी इंद्रियां हैं। लेकिन अगर मान लो ये शक्ति लब्धि वीर्य देती है, कोई व्यक्ति गूंगा है तो गूंगा व्यक्ति नहीं बोल सकता, तो उसके जो है वो इंद्रिय काम नहीं करती है, रसनेन्द्रिय। गूंगे के लिए कहा गया है कि आत्म अनुभव बात की, जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। एक गूंगे व्यक्ति को जो है गुड़ दे दिया, उसने खाया, उसको मीठा लगा, उससे पूछो कि भाई स्वाद कैसा, वो कहेगा आ आ आ, बोल नहीं सकता, गूंगा है बेचारा। अनुभव किया है, जाना है। आत्मा के अनुभव की बातों को शब्दों के अंदर नहीं बताया जा सकता है, ये तो अनुभव ही किया जा सकता है। आत्मा अनुभव जन्य है। अनुभव सबसे बड़ा आपके सामने है। मैं बोल रहा हूँ, कौन बुला रहा है? मैं हाथ हिला रहा हूँ, कौन हिला रहा है? मेरी पलकें हिल रही है, ये हिलाने वाली कौन सी शक्ति है? वो लब्धि वीर्य मेरी आत्मा का है, मेरे प्रभु का है, मेरे हरि का है। तो आप सीधा उससे जुड़िए। आप जो है ये मन वचन काया का जितना काम चल रहा है, हम उसकी बुराई नहीं करते, वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। वो आप कहते हो मैं तो साधु बन गया, मैं तो सन्यासी बन गया, मैं राम की पूजा कर रहा हूँ, मैं राम का मंत्र का जाप कर रहा हूँ, और मैं जो है वो अठाई कर रहा हूँ, मैं छमासी कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ, मैं पचकान कर रहा हूँ। अच्छा है, क्योंकि धार्मिक क्रिया सब अच्छी है, लेकिन ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति मात्र रिलेटिव पुरुषार्थ है, और उस रिलेटिव पुरुषार्थ से जो है वो आपको पुण्य का बंधन बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर मिलेगा ही। वो पुण्य जब आपका बहुत बड़ा त्याग का जीवन है, तो उस पुण्य के बंधन से आपको अगला जन्म मनुष्य का, देवगति का हो सकता है। अगर आप देवगति के अंदर चले गए
तो मिनिमम 10,000 साल, अधिकतम 33 सागरोपम, कितना लंबा समय वहां पे लगाओगे। तो अब आप ये निर्णय यही करो कि आपका गंतव्य यहाँ से जोधपुर से अहमदाबाद जाना है, तो आपके फ्लाइट है, आपके लोकल ट्रेन है और आपके जो है फास्ट शताब्दी ट्रेन है। आप बहुत कम समय में जाना चाहते हो तो फ्लाइट का चयन कीजिए। सबकी मंजिल अहमदाबाद है। तो ये हमारा जो ज्ञाता दृष्टा भाव है, हमारा जो ये दृष्टि विज्ञान है, ये रियल पुरुषार्थ है। ये हमारा फ्लाइट की तरह है, वो सीधा संबंध आत्मा से जोड़ता है। उसके अंदर मिनिमम समय लगता है, उसमें पुण्योदय नहीं होता है, नहीं पुण्य का अर्जन नहीं होता है, क्योंकि ये रियल पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ के अंदर मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के अंदर जो है आपके पुण्य का बंध होगा और आपकी जो है लब्धि वीर्य है, जो कि ज्ञाता दृष्टा भाव है, उसमें पुण्य का बंध नहीं होता। नो वाया मीडिया, कोई दलाल नहीं है बीच के अंदर, सीधा आप अपनी आत्मा से, अपने प्रभु से, अपने हरि से जुड़ गए। इसीलिए हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं और दृष्टि विज्ञान लेने के बाद में सीधा संपर्क होता है, आपको ज्ञान मिल जाता है और वो लब्धि वीर्य से प्राप्त होता है। और वो ज्ञान मिलते ही आपके अंदर प्रज्ञा जागृत हो जाती है, यानी आपकी अज्ञा जो है वह चलती रहेगी। अज्ञा आपकी ताकत नहीं है। अज्ञा यानी प्रतिष्ठित आत्मा को हटाने की आपकी ताकत नहीं है। वो तो हमारा डिस्चार्ज है, बर्फ की शिला की तरह है। वो जो है पिघलता रहेगा, पिघलता रहेगा। बर्फ की शिला एक समय शून्य हो जाती है, सारा पानी बन जाता है, तो उसको पिघलने दो, उसके साथ तन्मयाकार मत हो। आप तो तन्मयाकार लब्धि वीर्य के साथ हो, आप तो तन्मयाकार ज्ञाता दृष्टा भाव से हो, आप तो तन्मयाकार आत्मा की भाव सत्ता प्रज्ञा से रहो। आप जागृति बनाते रहो। जागृति बनाने का अर्थ ये हर वक्त प्रीति करो। रात को 12 बजे भी आपको कोई उठावे तो आप कहो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और रिलेटिव रूप से रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ और रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ, मैं शरीर हूँ। रियल पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मा हूँ, रिलेटिव से मैं सोहन राज हूँ। तो रिलेटिव से जो है ये हो सकता है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, मैं करता नहीं हूँ और रिलेटिव रूप से मैं बताना ही पड़ता है कि मेरा सोहन राज नाम है, मैं प्रवचनकार हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। ये रिलेटिव प्रोसेस, ये ड्रामेटिक है। रिलेटिव सारा ड्रामेटिक है और रियल है वो वास्तविक होता है। जैसे रामायण का जो है आपने स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर नाटक देखा होगा, कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है और कोई हनुमान जी बनते हैं और कोई विभीषण बनता है, कोई रावण बनता है। ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामेटिक है। तो आप ड्रामा कीजिए। ये हमारा जितना भी उदय प्रारब्ध काल है ये ड्रामा है, इसको ड्रामा ही समझिए। लेकिन आपकी जो जागृति है वह आपके लब्धि वीर्य के साथ होनी चाहिए, करण वीर्य के साथ में नहीं। करण वीर्य तो ऑटो मोड से चलता है, वो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो तो पीछे से लेके आए, वो खुलता रहेगा, खुलता रहेगा। और आप तो हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि की कथा में लगा लो। कैसे लगना, मैं आपको तरीका बताऊंगा। आपके पास में भाव सत्ता जागृत हो गई है, उस भाव सत्ता में रहिए। ये भाव सत्ता सीधी आपकी आत्मा से जुड़ी होती है और ये दिखाई नहीं देती है। आत्मा अमूर्त है तो भाव सत्ता भी अमूर्त है। अनुभव, प्रीति, लक्ष्य, अनुभव, ये तीनों अनुभव से जुड़े हुए हैं। अनुभव के ही 2 पार्ट है, प्रीति और लक्ष्य। 100% आप 24 घंटा उसमें ही रहो। लक्ष्य आपका उसका ही रहना चाहिए, आत्मा का रहना चाहिए। और वो लक्ष्य क्या है
कि जो मेरा चल रहा है वो मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, वो मैं नहीं हूँ। जो हो रहा है, चल रहा है, वो अलग है, मैं अलग हूँ। आप विदेह हो जाओ, देह में रहते हुए भी देह का भान भूल जाओ। आपका संबंध है, आपका प्रज्ञा के साथ जुड़ जाए, लब्धि वीर्य के साथ जुड़ जाए, हरि के साथ जुड़ जाए, हरि के गुणों की भजना करो और उस जो है आपकी भाव सत्ता के अंदर रहो, आपकी द्रव्य सत्ता के अंदर मत आओ, पर के अंदर मत आओ। पर को जो है वो चलेगा, मत आओ का मतलब ज्ञाता दृष्टा जाओ। ये तो चल रहा है, ये तो हो रहा है, इसको बाईपास करो, इसको चलने दो। ये तो लेके आया हूँ मैं, इसमें परतंत्र हूँ, ये जड़ है, ये नाशवान है, इसको चलते रहने दो। तो भाई और बहनों, जो लब्धि वीर्य के अंदर हम अगर जाते हैं, ज्ञाता दृष्टा में हम जाते हैं, हम प्रज्ञा के जगत में जाते हैं, तो हम भाव सत्ता में जाते हैं, तो हमारे लिए फार्मूला लागू होता है कि जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आश्रय पर जल छुवत ना आई। आप दुनिया में ऐसे रहो जैसे विदेह रहते हैं, जैसे कमल का फूल रहता है। जो कमल होता है वो हमेशा चिंतन करता है कि मैं तो जो इस मड से, कीचड़ से बहुत ऊपर हूँ, खाली उसका डंठल जो है वो कीचड़ में रहता है। और कीचड़ ये समझता है कि क्योंकि डंठल उसका कीचड़ के अंदर ही है, तो कमल जो है वो पैदा होता है कीचड़ से और खिलता ऊपर जा कर के खिलता है। तो वो समझता है कि डंठल तो मेरे साथ ही है। तो आप दुनिया की सब प्रवृत्तियाँ कर रहे हो, करनी पड़ेगी। भाई है, बहन है, माता है, पिता है, परिवार है, अपना सब भुगतान, अपना हिसाब सब चुकाना पड़ेगा। पर उसको हिसाब समझते रहो और उससे जो मध्यस्थता की भावना रखो, उसमें तटस्थता की भावना रखो, उसके अंदर जागृति की भावना रखो कि ये जो चल रहा है ये अलग है और मैं तो अलग हूँ। मेरा लक्ष्य तो मुक्ति का लक्ष्य है। और ये नींव डालो। अगर आप ये नींव डाल दोगे, आप प्रार्थना करते रहोगे, आप प्रतिष्ठा करते रहोगे, क्योंकि भाव सत्ता आपके साथ में हो कि हे सिमंदर स्वामी भगवान, मेरा अगला जन्म है आपके चरणों में हो। यहाँ पर भरत क्षेत्र के अंदर अभी मुक्ति और मोक्ष बंद है, तो मेरा जन्म यहाँ पर हो और आपके चरणों में हो। भावना भाव और जो इसमें सहयोगी बनने वाले हैं, हे पांचाली गुली देवी, हे चंद्रानेश देव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न न आए, विघ्न न आवे, मेरा रक्षण करो, रक्षण करो। और सिमंदर स्वामी के दर्शन करने जाने में जो प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष है दादा भगवान, रोज वहाँ जाते हैं। दादा भगवान व्यक्ति का नाम नहीं है, दादा भगवान तो शुद्ध आत्मा का नाम है। वो 84 लाख जीवा योनियों के अंदर निवास करते हैं। उनका स्मरण करो कि रोज आप जो है उड़न खटोला लेकर के और सिमंदर स्वामी के दर्शन करने जाते हो, और अदृश्य रूप से और भवी आत्माओं को साथ ले जाते हो, उनके चरणों में समर्पित करते हो। उनका जन्म वहाँ होता है और वो कुछ ही जन्मों के अंदर अपना डिस्चार्ज पूरा करके नया चार्ज उनका ज्ञान लेने के बाद प्राय बंद हो गया है। थोड़ा बहुत अगर प्रतिष्ठा भी होती है, जो कि प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और संजलन मोह के द्वारा है, वह भी एक डिस्चार्ज रूप में है, बहुत नगण्य होता है। तो उनका डिस्चार्ज है बर्फ़ की शिला की दर धीरे धीरे वहाँ जन्म लेकर के 4-5 जन्मों के अंदर वह जो है आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हो, केवल ज्ञानी बन सकते हो, क्योंकि यहाँ केवल ज्ञान बंद है। तो आप तो वहाँ जन्म लो। आप जो है ना देवगति की कामना मत करो, आप रिलेटिव पुरुषार्थ मत करो, और आप पुण्य का जो है आपको अर्जन नहीं करना है। आप जो है वो आपको तो फ्लाइट के माध्यम से चलना है। ये ज्ञाता दृष्टा भाव, ये अक्रम विज्ञान है, ये फ्लाइट है, वो आपको सीधा वहाँ ले जाएगी। तो ये सारा लब्धि वीर्य से होगा। लब्धि वीर्य हमारी भाव सत्ता है और ये लब्धि वीर्य प्रज्ञा है। जब आपको ज्ञान दिला जाता है तो अब कौन रक्षण करे, क्योंकि अभी तक हम जीवात्मा रूप में अज्ञा के जगत में जिया करते थे, अज्ञा का साम्राज्य था। तो अब आपके प्रज्ञा का साम्राज्य हो गया, अज्ञा का साम्राज्य रहेगा, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। ये तो हिसाब है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। ये कार्यक्रम मुक्ति दिलाने वाला है, ये सब दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है। ये आपकी ऐसी नींव लगा देगा कि धीरे धीरे आपको शाश्वत सुख, ब्लिस,
जो कि हमारी चेतना की शक्ति है, अनंत सुख का धाम है, वो देना आपको हमारा उद्देश्य है। वही सनातन सत्य कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।